हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट विवेक और आज की दुख भरी कहानी है इन 6 नवजात बच्चों की, कुतिया के बच्चों की। इन बच्चों को जन्म दिया था इसने हमारे कुल देवी के मंदिर के पास ही, बरगद का पेड़ है उसी के नीचे गड्ढा करके इसने बच्चे दिए थे। और ये बच्चे जब इसकी माँ 2 दिन हो गए दूध पिलाने नहीं आई, तब ये बच्चे भूख के मारे व्याकुल होकर बाहर निकल आए। इसके लिए मैंने पोस्ट भी डाली थी, कोई अडॉप्ट करना चाह रहा हो तो इन बच्चों को मुझसे ले ले, जिससे मेरी जिम्मेदारी और कम हो जाए। तो इससे इस पोस्ट को देखकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री दादा अवधेश श्रीवास्तव जी ने उनमें से 2 बच्चों को, एक मेल और एक फीमेल को अडॉप्ट कर लिया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और ईश्वर उनको सदैव प्रसन्नचित्त रखे और उत्तरोत्तर वृद्धि के पथ पर बढ़ाता रहे। और ये बच्चे जब निकल आए बाहर, तब इनको फिर हम अपने नए वाले घर पे लेके आए, जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पर रखा इनको। उसके बाद ये हुआ कि मैं कभी बाहर रहता हूँ, कभी शॉप पर, कभी कहीं, तो मैंने इनको फिर घर के बाहर भाइयों ने रखवा दिया बाहर। वो पड़ा हुआ था सीमेंट का, उसके अंदर रखा दिया। और ये बच्चे देखिए, जब हम लोग आते हैं तो कितना कूदते उछलते हैं, ये बेचारे बाहर निकल आते हैं। 2 बच्चे दादा के पास चले गए और एक बच्चा आशीष भाई लेने के लिए आज आने के लिए बोले हैं, और एक अनिल जी। तो ये 2 चले जाएंगे तो 2 मेरे पास सुरक्षित बचेंगे, इनको हम लोग केयर कर ले जाएंगे। क्योंकि होता क्या, मैं भी नहीं रहता हूँ और छोटे भाई जो हमारे ओम सबसे ज़्यादा इनका ख्याल रखते हैं। इनको ढकना, इनको 4 टाइम खाना खिलाना, पानी पिलाना। और हमारी जो चाची हैं बगल में, विजय भाई के घर से, इन्होंने बहुत हेल्प करी है। हमेशा इनका कुछ ना कुछ खिलाती पिलाती रहती हैं, बहुत ध्यान देती हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहन आकांक्षा जो है, उन्होंने भी बहुत ध्यान रखा है इनको। और हम परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर इनको खाना पीना खिलाने का निर्णय लिया। समस्या ये हो जाती कि बराबर देख नहीं मिलता है, क्योंकि कोई स्कूल चला गया, मैं शॉप पे चला गया, तो समस्याएं हो जाती। इसलिए मैंने अडॉप्टेशन के लिए बोला था। तो दादा का बहुत धन्यवाद। मैं बार बार उनके इस नेक स्वभाव को धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। देखिए बच्चे कितने भूखे हैं। भगवान ना करे कभी किसी की माँ ऐसे बीच रास्ते में छोड़कर उनको चली जाए, बड़ा दुख होता है। कभी कभी मैं देखता था, मैं घर से 1-1.5 किलोमीटर दूर अगर बाइक से जा रहा होता तो उसको देखता था, वो बेचारी खाने की तलाश में वहाँ तक जाया करती थी। शायद इसी खाने की तलाश में वो गई होगी और सड़क पार करके बच्चों के लिए लाने के लिए गई होगी, और उसका एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं पर मर गई। बहुत दुख होता है ऐसे अनाथ बच्चों को देखकर। प्रयास है बच जाएंगे बच्चे, और वैक्सीनेशन वगैरह भी करा दिया जाएगा तो ईश्वर उनको आयु बढ़ा देगा। क्योंकि बहुत सारी बीमारियां आती हैं इनको, ये मर जाते हैं। फरवरी से लेकर मार्च के बीच में पॉर्वो आता है और किनाइन, बहुत सारी डिजीज़ आती हैं डॉग्स की, जो इनको मार देती हैं। और बच्चे इतने भूखे थे। वो एक बच्चे के पेट में नाभि के पास थोड़ा घाव हो गया है, उसको भी देखा गया, तो उसको भी ट्रीटमेंट के लिए, वैसे तो है ट्रीटमेंट मेरे पास, लेकिन मैं फिर भी एक बार, चूँकि बच्चे छोटे हैं तो इसके लिए मैं डॉक्टर साहब से एक बार कंसल्ट करूँगा। उसके बाद इनको खाने पीने के बाद देखिए कैसे दौड़ रहे हैं बच्चे। कितना सुकून मिलता है जब आपके प्रयासों से आप लोगों कोई ठीक हो जाता है, किसी का पेट भर जाता है, किसी को सुकून मिल जाता है, तो उसको देखकर आपको भी बहुत आत्मसंतुष्टि होती है। तो आप लोगों से निवेदन है कि ऐसे कहीं भी डॉग्स हों, ऐसे कहीं भी बच्चे हों, ऐसे कहीं कोई भी जानवर हो, तो उसके लिए दया भावना रखिए, उनको मदद कीजिए। कोई उनके ऊपर अत्याचार करे तो उसको रोकिए, उसमें हस्तक्षेप कीजिए। ये नहीं कि आप देखते रहें कि छोटे छोटे बच्चे कैसे बिना माँ के हो गए। कितना प्यारा सा बच्चा है देखिए। खैर, आप लोग मेरे चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।